नमस्कार दोस्तों, यूपी मुख्य सेविका भर्ती जैसा कि डीवी की प्रक्रिया चल रही है और इस डीवी के दौरान डीवी तो चल ही रही है। उसके साथ ही साथ अभ्यर्थियों के मन में तमाम तरह के सवाल इस भर्ती से संबंधित हैं, जिसका कमेंट आप लोगों का आता रहता है लगातार वीडियोज़ में। जब भी आपकी भर्ती से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आज से एक दिन पहले, कल नहीं परसों। और मैंने जिसमें कि ये पूछा था कि आप कोई भी बहनें जो आपकी योग्यता क्या है उसको आप कमेंट के माध्यम से बताइए, कैटेगरी के साथ बताइए। तो उसमें लगभग 100 प्लस लोगों ने कमेंट किया हुआ है। 100 प्लस लोगों ने, 102 या 103 लोगों ने कमेंट किया हुआ है और लगभग 4000 अभ्यर्थियों ने उस वीडियो को वॉच किया है। तो जो कमेंट आए हुए हैं उसमें अगर 4-6 कमेंट को छोड़ दिया जाए तो सभी कमेंट यही है कि हमारा 3 वर्ष होम साइंस विषय या फिर 3 वर्ष सोशियोलॉजी विषय है। यानी कि होम साइंस और सोशियोलॉजी वाले अभ्यर्थी ज़्यादा हैं। और अभ्यर्थियों का ये भी कहना है, कमेंट में उन्होंने मेंशन किया है कि हमने स्नातक जो है कला वर्ग से बीए, उनका इसी तरीके से कमेंट आ रहा है, बीए 3 वर्ष होम साइंस या फिर बीए 3 वर्ष सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि बहुत सारी बहनें बहुत सारी बहनों ने कमेंट नहीं भी किया है, क्योंकि 4000 लोगों ने देखा है और जो कमेंट है केवल 104 या 5 अभ्यर्थियों ने किया है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोगों ने कमेंट यहाँ पर नहीं किया है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में जो डर है वो है। देखिए, चाहे वो कला वर्ग वाले अभ्यर्थी हैं, उनके मन में भी डर है कि अगर विज्ञान वर्ग को शामिल किया जाता है तो फिर कट ऑफ हाई रहेगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जहाँ पर भी संख्या ज़्यादा रही, क्यों कहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर भी पदों की संख्या कम रहती है, अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो यही कहा जाता है कि कंपटीशन ज़्यादा है, इस भर्ती में कंपटीशन ज़्यादा है। तो वही हाल यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर बीएससी वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है तो बीए वाले अभ्यर्थी जो हैं उनकी नाराज़गी रहेगी। और अगर यहाँ पर नहीं का शामिल किया जाता है तो वो अभ्यर्थी भी तो कहेंगे ना कि हम लोगों की डीवी करा के यहाँ तक भर्ती में लाकर फिर हम लोगों को भर्ती से अलग कर दिए, तो फिर हमको भर्ती में शामिल ही क्यों किया गया। जबकि सच्चाई यही है कि जो भी चीज़ें होनी है या होनी थी उसको डीवी के पहले ही क्लियर करना था। ऐसा नहीं कि आप डीवी करवा के उसके बाद किसी को बाहर कर देंगे, तो कोई भी बाहर नहीं जाना चाहेगा। वो तो अलग बात है कि वो एक प्रोविज़नल भरवा रहे हैं सबसे। आप देखेंगे जिसके लिए उनको डाउट है, या फिर जो अभी तक आपने देखा या फिर सुना होगा कि जानकारी यही है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद एक कमेटी का गठन किया जाएगा। और कमेटी में जो है आयोग विभाग भी शामिल होंगे, उनके साथ ही साथ के अधिकारी जो भर्ती संबंधित है। इसके साथ ही साथ योग्यता में जो योग्यता यहाँ पर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दी गई है, उस योग्यता के अंतर्गत क्या आता है, उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं मीनिंग समझ पाएँ। और यहीं पर कुछ बहनों को ये भी कमेंट आते हैं कि आप लोग सही से कुछ बताते नहीं हैं कि कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा, आप लोग उसी में उलझाए रखते हैं। बहुत सारी बहनों का ये भी कमेंट आता है कि जो कोर्स बेचने वाले थे, बैच चलाने वाले थे, पेड बैच वाले थे, उन लोगों ने केवल पैसे के लिए बोल दिया कि सभी लोग शामिल होंगे और सभी लोगों ने आवेदन भी किया, सभी लोग यहाँ तक पहुँच जाएँ, फिर बाद में ये लोग बाहर हो जाएंगे, तो झूठ बोला गया। तो यही तमाम तरह की चीज़ें देखने और सुनने को मिल रही हैं। बाकी नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा है कला वर्ग में स्नातक की उपाधि। अब उसको आप जिस वे में समझें, ठीक है, जैसे आप उसको समझिए। कला वर्ग क्या जो आपका बीएससी है वो भी कला वर्ग में आता है? ऐसा तो है नहीं, वो तो विज्ञान वर्ग में आता है। बीए जो है वो बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी, और जो बीकॉम है तो वो बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है। तो जब दो ये सभी चीज़ें अलग हो जाती हैं, कला वर्ग की बात करें तो कला वर्ग अलग हो जाता है, तो फिर जो असमंजस है उसको पहले ही आयोग और विभाग का काम था कि इसको दूर कराना। अगर ये लोग करवा रहे हैं
डीवी करवा रहे हैं, अभ्यर्थियों को शामिल किए हैं, तो ये सर दर्द उन्हीं का बने रहने दीजिए। आप लोग को बस अपनी डीवी कराना है शांतिपूर्वक ढंग से, बिल्कुल अपना डीवी जिस तरीके से आप लोग करवा रहे हैं उसी तरीके से करवाइए। जो डिसीज़न अब लेना है वो आयोग और विभाग पर बिल्कुल छोड़ दीजिए। बाकी प्रपत्र भरने में कोई गलती आप लोग ना करें, कोशिश करें कि सही से प्रपत्र भर लें। अगर कुछ कमी लगती है, कुछ गलती लगती है तो आप लोग उस कॉलम को छोड़ दें। जब जिस दिन आपकी डीवी होगी, डीवी जब कराने जाएंगे तो वहाँ पे तमाम बहनों से आप लोग मिलेंगे, तो वहाँ पर भी आप पूछ के भर सकते हैं अगर आपको डाउट लगेगा तो। और बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, बस आपका 10वीं 12वीं और स्नातक का जो आपका अंक पत्र है, प्रमाण पत्र है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। उसमें कोई कमी या गलती नहीं होनी चाहिए। और बाकी नाम की स्पेलिंग है, अगर उसमें मिस्टेक है तो उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए, आपका नाम या फिर पिता का नाम। ठीक है, नाम में गलती के लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, बिल्कुल बनवाना ही है, आपको बनवा लेना है। ठीक है, कुमारी के लिए कोई समस्या नहीं है। कुमारी अगर नाम के पहले किसी रिज़ल्ट में है, किसी रिज़ल्ट में नहीं है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नाम की स्पेलिंग जो है ये प्रॉब्लम का विषय है, कुमारी जो है वो नहीं है। ठीक है, तो इसको आप सही करवा सकते हैं। बाकी जाति निवास का जो यहाँ पर आपने देखा ही है कि किस तरीके से उलझाया गया बहनों को स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, कि ये लोग निवास, शादी हुए 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, तब भी निवास मांग रहे हैं पिता पक्ष का। निवास जब पति पक्ष का बन गया है तो फिर जाहिर सी बात है जो होते हैं लेखपाल वगैरह, ये लोग नहीं बनाना चाहते हैं। वो कहेंगे कि जब एक जगह का निवास है तो क्या 5 जगह का निवास हम बना के दें। तो वो सारी समस्याएं आ रही हैं बहनों को। तो आप यही है कि अगर आपका नहीं रहेगा तो वो आपसे प्रोविज़नल भरवा लेंगे, लेकिन अगर बन जाए हाथ से भी वो लोग लिख के दे देते हैं कि हाँ आप यहाँ की निवासी थी, ये आपके पिता थे, और यानी कि पिता आपके हैं और आप यहाँ की निवासी रह चुकी हैं, या फिर वो अपना करके अपने हिसाब से। ऐसा तो है नहीं कि उन लोगों ने बनाया नहीं होगा इस तरीके का निवास प्रमाण पत्र। जाहिर सी बात है कि जब भर्ती में इस तरीके की चीज़ें मांगी जा रही हैं तो फिर उन लोगों को आदेश तो होगा ही कि आप कर सकते हैं, लिख के ही कम से कम दीजिए कि अभी मान लीजिए आप शादीशुदा हैं तो आप उनका निवास स्थान बदल गया है, लेकिन पहले जो निवास था पिता का, वहाँ का वो डाल के अपना दे दें पिता के नाम से। तो ये चीज़ हो सकती है। बहुत सारे लेखपाल जो हैं, कुछ लोग बना ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं बना रहे हैं, बना ही नहीं रहे हैं, तो इससे बहनों को प्रॉब्लम हो रही है। बाकी जो आपका सर्टिफिकेट नंबर भरना है, या कि इनरोलमेंट नंबर भरना है, क्या सीरियल नंबर भरना है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। दोनों में से कोई भी एक भर देंगे, वेरीफाई हो जाएगा उससे। ठीक है, वो कोई समस्या का विषय नहीं है, वेरीफाई करना है बस उसको। बाकी जाति और निवास EWS ये आपका सही होना चाहिए, और कोई समस्या नहीं होगी आपको। तो आगे की जो भी सूचना होगी आपकी भर्ती से संबंधित, आप सभी को समय समय पर दी जाएगी उसकी जानकारी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।